नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंद सर रमन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किए थे और ये बताए थे जो वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या वैल्यू होता है। अगर चार्ज अलग अलग हो तो हम उस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं और किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से प्रभावित होगा उसके बारे में। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे हम वैक्यूम बोलें या फिर एयर बोलें, लगभग सेम ही है। ये इक्वेशन फर्स्ट। और F किसी मीडियम में अगर ले लिए एफ एम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और पिछले क्लास में हम लोग किए थे एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एन फर्स्ट सेकंड से। तो ये रिजल्ट आया हमारा दिस एप्सिलॉन नॉट अपॉन दिस। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसको कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। और दिस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट दिस आर। यानी अगर किसी मीडियम में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट के बदले सिर्फ एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर है, यानी एयर या वैक्यूम में जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, जैसे ये एप्सिलॉन नॉट है ये, और इस के का वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम पिछले क्लास में देख चुके हैं 8.85 इंटू 10⁻12। के का वैल्यू, जहां पे के है, के जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। के इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, और के इक्वल्स टू 81 ये वाटर के लिए है। और भी अलग अलग मटेरियल है जिसके लिए के यानी रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन ये के यानी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर ये कितना होगा? 1 होगा। ये हमें याद रखना है। और ये क्या है? 81। तो इस दोनों से यदि हम कंपेयर करें तो के का वैल्यू, यानी ये के का वैल्यू एयर के लिए क्या हो गया? 1। इट मींस एफ नॉट इक्वल्स टू एफ एम। लेकिन के का वैल्यू वाटर के लिए कितना है? 81। इन वाटर मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे एफ नॉट एफ एम इक्वल्स टू के है और इज मोर देन क्या है? 1 है। इट मींस एफ नॉट इज मोर देन एफ एम। यानी किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू कम होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि किसी मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी यानी के का वैल्यू 1 से अधिक होता है, और ये वाटर के लिए कितना है? 81 है। ये हमें याद रखना है। तो यानी पिछले क्लास में जो ये बोला था जो ये ई नहीं, यहाँ पे के है। के का वैल्यू जो है से वाटर के लिए 81, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में क्या होगा? अधिक होगा, और किसी मीडियम में क्या होगा? कम होगा। यह मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक यूनिट की बात करते हैं। डायमेंशन तो बता दिया गया था, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 F
आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 पाई। यहां से इसका यदि यूनिट लिखा जाए ऐसा यूनिट ही, ऐसा यूनिट कूलम स्क्वायर, यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। पिछले क्लास में बाय मिस्टेक न्यूटन पर मीटर, वो भी गलत नहीं होगा, ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि आगे हमें सब कुछ वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे हमें विशेष ध्यान देना है। काफी बच्चे जो है डायरेक्शन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में एक वेक्टर है, कैलकुलस में भी है, सॉरी मैथमेटिक्स में भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान से समझेंगे तो काफी आसान हो जाएगा फिजिक्स को समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हल्का ये वेक्टर फॉर्म हमें लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये F वेक्टर फॉर्म दिस x 0 y, इसको मान लिया A, ये है B, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये यहां पे है Q1 चार्ज, ये क्या है Q1, और ये चार्ज क्या है Q2। इधर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, चार्ज Q1 Q2 A और B है। इसको मान लिया R डैश या R12, ये हो गया R12। अगर इस पोजीशन वेक्टर ये ले ली जाए, एक बार इधर की तरफ ले ली जाए, AB और BA, कैसे भी हम लोग ले सकते हैं, R1 R2, ये पॉइंट OA OB, तो OA का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया OA OB। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, जीरो x y, यहां से शुरू करते हैं, पहले ये फिर ये Q1 Q2 R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, दिस, इसको A मान लिया, A पॉइंट पे, ये B है, ये है। इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस Q2 चार्ज पे लगने वाले फोर्स, यानी F21 वेक्टर, और Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो है F12 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो ये F21 वेक्टर, और फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 ये वेक्टर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी B पॉइंट पे चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी टॉपिक यहां पे हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, तब ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो चार्ज फोर्स ऑन 1 2, यानी सॉरी सेकेंड पे इसके कारण, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे डिस्टेंस है हमारा, पोजीशन जो है इस चार्ज के बीच, ये AB है, तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर अलोंग AB हो जाएगा। अब यहाँ पे हल्का वेक्टर फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इन ट्राइंगल OAB
ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये हम लोग 11th क्लास में मैथ्स में कर चुके हैं, या फिर हल्का यहाँ पे समझ लें, रिवाइज कर लें। ये एक साइक्लिक फॉर्म अगर ले लेते हैं, एरो का साइन फिर इस एरो का साइन, दिस इक्वल्स टू दिस। ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर होता है, ये होता है। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये ध्यान रखना है। यानी अगर कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो ओ मीन्स यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन ओ बी वेक्टर माइनस ओरिजिन ए बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर ये हो बी ए हो, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये ध्यान रखना है। तो ये ए बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी ए और बी का पोजीशन वेक्टर, यानी क्या है R1 R2। R1 में क्या छिपा हुआ है, तो वही x i y j z के, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2D में ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया ए बी। अगर यहीं पे ये ले लिया जाए, ए बी को लिख दिया जाए R A2, यानी ये हो गया R12 वेक्टर। तो ये R12 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 का मॉडुलस। इसी तरीके से अगर हम लोग ए बी स्क्वायर लिखें, तो ये R12 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहीं पे अगर R12 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो वो वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये हो गया R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सारे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इक्वेशन फर्स्ट से कूलम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन से, यानी इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट से जस्ट इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, जो मैग्नीट्यूड लेना है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और अलोंग दिस, तो यहाँ पे R कैप वेक्टर R12 कैप, तो ये हो जाएगा R2, यानी ये हो जाएगा आगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 मॉडुलस। तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करें, एक स्टेप आगे इसको लिख दें, तो रिजल्ट F21, यानी फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज 2 पे ड्यू टू चार्ज Q1। F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इस दोनों को अगर लिखते हैं तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस Q, और ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया इक्वेशन। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और पार्टिकुलरली हम किस चार्ज पे बात कर रहे हैं, तो चार्ज Q2 पे, यानी फोर्स
ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट ए। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग पॉइंट ए पे डिस्कस कर लेते हैं, किसके कारण, तो Q2 के कारण। सिमिलरली टर्म यूज कर सकते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी फोर्स किस चार्ज पे, Q1 पे, किसके कारण, Q2 पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर 1 2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट मैग्नीट्यूड, चाहे Q1 Q2 लिखें या Q2 Q1 लिखें। अब टोटल चीज चूंकि इस चार्ज पे लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर, यानी यहाँ पे हो जाएगा BA, तो BA का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अलोंग BA, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख चुके हैं AB इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो सिमिलरली BA वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो सकता है, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन पे है, इसके लिए यहाँ पे एरो का साइन चेंज हो जाएगा, ये एरो का साइन इधर की तरफ आ जाएगा फॉर दिस केस, यानी सेकेंड केस के लिए ये साइन चेंज कर जाएगा, यानी एक इसके लिए आ जाएगा, ये साइन हो गया इस AB के लिए, ये साइन जो कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ फोर्स है, यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा ये। और F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ये BA स्क्वायर, तो BA स्क्वायर, तो यहाँ पे जो दिया गया है R2 माइनस R1, ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका क्यूब, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या है, इसको लिखा जा सकता है F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये लिख सकते हैं दिस। इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, और F माइनस 1 2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक रीजन ये दे देना है हमें, इस पॉइंट पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सिंस मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 मॉडुलस इक्वल्स टू R2 माइनस R1, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड के केस में दोनों पॉजिटिव ही होता है, इसलिए जो ये है वही ये लिख सकते हैं जस्ट कंपेयर करने के लिए। ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया, तो R2 वेक्टर माइनस R1 हो सकता है, इस माइनस को इधर की ओर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस आ गया। अब ये रिजल्ट और जो सेकंड इक्वेशन में रिजल्ट था, दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है,
इस दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड या फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम ये देखते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर, ये आ गया, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया कूलम्स लॉ का, यानी किसी भी चीज को, चार्ज को अगर 2 चार्जेस दिया हुआ है और उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कूलम्स लॉ के द्वारा डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से एक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेज हैं तो उसके कारण भी फोर्स हम निकाल सकते हैं, एक दो चार्ज है, अनगिनत चार्जेज है, इनफाइनाइट चार्जेज है, उसके कारण फोर्स किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे टॉपिक, एक अगला टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी बहुत सारे चार्ज है दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन में या 3D में, और किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे हमें बाकी के जितने भी चार्ज है उसके कारण फोर्स निकालना है, जो उसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा फोर्स का। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत सारे चार्ज है, एक चार्ज ये मान लिया, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, एक ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ले लिया, यहाँ पे चार्ज मान लिया क्या है Q1 है, Q0, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये हो गया R1, R2, R3 और ये हो गया R0। अब इस पॉइंट पे इसके कारण जो चार्ज होगा ये डायरेक्शन ये हो गया, यानी F01 वेक्टर। इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स हो गया ये हो गया आपका F02 वेक्टर, और इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये लिख दिया जाए, ये Q3 इस पे जो फोर्स है ये इधर की तरफ है, स्ट्रेट लाइनिंग है, ये है F03 वेक्टर। तो इस पॉइंट पे रिजल्टिंग क्या होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जो अलग अलग चार्ज के कारण, मल्टीपल चार्जेस के कारण जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। Q1 के कारण ये फोर्स, सारे फोर्स को हम क्या करते हैं जस्ट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे F0 फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे टोटल फोर्स F01 F0 प्लस इस पे निकालना है ड्यू टू 1 2 3 अलग अलग चार्ज के कारण किस तरीके से फोर्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग चार्जेस हैं, R0, Q0 पे चार्ज किस तरीके से लग रहा है, यही हम लोगों को स्टडी करना है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल ही। F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 F0n वेक्टर,
ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है। एफ नॉट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें तो इसके और इसके बीच फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q0 डिवाइडेड बाय, तो इसका डायरेक्शन ये वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे R1 और ये क्या हो गया R0, तो ये क्या हो जाएगा R0 माइनस R1, R0 माइनस R1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, या क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, इसका क्यूब, और ये हो जाएगा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया। जैसा कि हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, इसके जस्ट पहले जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसी का यूज कर दिया गया, प्लस इसके कारण 0 2 ये हो जाएगा 0 2 और ये है 0 3, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 R0 माइनस R2 क्यूब, और ये R0 माइनस R2 ये वेक्टर है, प्लस। ध्यान से देखेंगे बहुत ही सिंपल है, इससे पहले वाला अगर आप वेक्टर फॉर्म समझ जाते हैं कूलम्स लॉ, तो ये बहुत ही आसान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0, और ये क्या हो जाएगा R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मॉडुलस क्यूब, और R0 माइनस R3 प्लस डॉट 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 बहुत सारे होंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मॉडुलस, और ये होगा R0 माइनस Rn वेक्टर, ये हो गया। इस रिजल्ट में हम देखते हैं Q0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन लिया जा सकता है। लिखेंगे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फर्स्ट में आ गया रिजल्ट Q1 R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब। इसी तरीके से Q2 R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R0 वेक्टर माइनस R2 मॉडुलस का क्यूब हो गया, प्लस बहुत सारे पॉइंट हैं डॉट 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 बीच में n, तो ये हो गया Q0 R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय R0 माइनस Rn मॉडुलस का क्यूब, और ये ब्रैकेट है। अब इसको सिग्मा समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में जब एडिटिव फॉर्म होता है तो उसको सिग्मा नोटेशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, तो किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो या F डायरेक्ट F वेक्टर इक्वल्स टू Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके I इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 डॉट 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 Qn, तो यहाँ पे लिख सकते हैं QI, लिख सकते हैं I, अगर 1 लिखेंगे तो 1, फिर सिग्मा है तो प्लस का नोटेशन, ये R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर और डिवाइडेड बाय ये पुराना इक्वल का ये लाइनिंग है, ये डिवाइडेड बाय R0 वेक्टर माइनस RI और ये मॉडुलस का क्यूब। ये हो गया, बहुत सारे चार्ज हैं
एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम ये इसका यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जब स्क्वायर एक दिया हुआ है और एक स्क्वायर के किसी एक वर्टेक्स पे 3 अदर वर्टिसेस के कारण जो फोर्स लगेगा, यानी वर्टिसेस मींस उस वहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 Q3 और Q4 पे हमें रिजल्टिंग फोर्स लगाना है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही होगा। जो एक पॉइंट पे चार्ज है और उस चार्ज पे अदर कई पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे जो चार्ज है उसके कारण टोटल फोर्स कितना निकल रहा है, तो अलग अलग निकाल के रिजल्टिंग वेक्टर समेशन कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस या बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं उसके कारण। अगली लेक्चर में हम लोग चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड करेंगे और जो कुछ न्यूमेरिकल्स होगा उसको कराएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।